नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं आहार एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सब लाया हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाया हूँ। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपना फोकस बढ़ा के ये वीडियो को देखना, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में, वीडियो के एंड में सारी चीजें बताऊंगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, आ जाओ, जिससे उनको भी इस चीज की मदद मिल जाए। पहला टॉपिक है भैया, आर एनवायरमेंट। ये तो चैप्टर हमने वन शॉट में पढ़ा ही नहीं था। अरे पढ़ लेना ना, वन शॉट में पढ़ लेना, ठीक है। अब ये रैपिड रिवीजन है, इसको पूरा रिवाइज करते हैं। एनवायरमेंट क्या है पता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, क्या बोला मैंने, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो एक लाइफ को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं एनवायरमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ, इसे बोलते हैं हम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है भैया, देख लो ध्यान से, एक सेकेंड, एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं पहले। एनवायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। जो भी चीजें हैं हमारे पास, मान लो इधर सुलेमन है, ठीक है, इसके आसपास क्या है? ये पेड़ पौधे, पानी, ठीक है, ये इसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करे? इसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे भैया बोलते हैं एनवायरमेंट। अब आप देखो, इधर पेड़ पौधे हैं, तो क्या ये लिविंग है नॉन लिविंग है? सोचो 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 भैया, ये तो लिविंग है। पानी है, वो नॉन लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है भैया। तो जो लिविंग है उसको बोलते हैं हम बायोटिक। क्या बोलते हैं भैया? बायोटिक, ठीक है। यहाँ बायोटिक, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो बायोटिक। और जो नॉन लिविंग है, क्या बोला मैंने? नॉन लिविंग, जैसे कि पानी हो गया, ये हो गया एबायोटिक। क्या हो गया? एबायोटिक, ठीक है भैया। जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है एनवायरमेंट, ठीक है। देखो ध्यान से, इंक्लूड्स लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग रहता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं आप ए बायोटिक, ठीक है भैया। अब देखो, मान लो आप मनाली में थे। अब मनाली से आप सीधा जाते हो राजस्थान, ठीक है। मनाली बहुत ठंडा होता है, राजस्थान बहुत गर्म होता है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या एनवायरमेंट बदलेगा? सोचो, आप मनाली से सीधा गए राजस्थान, क्या एनवायरमेंट बदला? हाँ भैया, बदल तो गया, डेफिनेटली बदलेगा। तो एनवायरमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे मूव कर रहा है तो एनवायरमेंट भी बदल, जैसे ठंडी से गर्म, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगला है इकोसिस्टम। क्या भैया? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी होता है जहां ना बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लो हमारा दोगेश भाई है, वो जंगल में कूद कूद के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, खेल रहा है पूरा। तो जंगल है, वो पेड़ पौधे हैं वहां, ठीक है, और वहां से वो कूद कूद के जा रहा है, ठीक है, वो लिविंग हो गया। फिर वो जाके कहीं पानी पी रहा है, तो जो पानी पी रहा है वो एबायोटिक हो गया। तो क्या हो रहा है? उन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ? बायोटिक और एबायोटिक। इसको भी बोलते हैं इको सिस्टम। सो इको सिस्टम का है सिस्टम फॉर्म फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट इन दी एनवायरमेंट। समझ में? बायो, बायो, क्या बोला मैंने? बायो, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग। जब भी आपको बायो दिखे समझ जाओ लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है भैया। अब कुछ कंपोनेंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये है सारे कंपोनेंट्स, पहला बायोटिक का और दूसरा एबायोटिक का। देखो बायोटिक में क्या आते हैं? हमारे प्लांट्स, एनिमल्स जो जिंदा है, ठीक है, जो जिंदा है। सो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में नॉन लिविंग, जो कि जिंदा ही नहीं। क्या आपको लगता है पानी सांस लेता है? देखो पानी ब्रीथ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसमें हो गया वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल और मिनरल। सो ये आपको कंपोजिशन बेसिक पता होना चाहिए। स्कूल्स के एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये भी पूछते नहीं, इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इसको मान लो स्टार, ठीक है भैया। पर अब मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, फोकस बढ़ा के देखो। अब अगला है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या है भैया? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी दो तरह के हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होगा मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम मतलब समझो, और देखो ध्यान से, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। अब मान लो आपके भैया बन गए, मैं बन गया किसान। क्या बन गया? किसान। अब आपके भैया सुबह सुबह उठ रहे हैं, डेली खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी, पेड़ पौधों को उगा रहे, खेती बाड़ी करके, ठीक है। अब मैं किसान बन गया, तो जो मेरा क्रॉप फील्ड था, जो मैंने खेती बाड़ी किया, वो फील्ड बनाया, क्रॉप फील्ड, क्या वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? मैंने बनाया ना, कि भैया ने, किसान ने बनाया ना, तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। अब मान लो आपके भैया गार्डनर बन गए। क्या बन गए? बोल रहे भैया आप टीचिंग वीचिंग नहीं करने वाले, हम करेंगे गार्डन, एकदम फूल पेड़ पौधे उगाएंगे, एकदम मस्त पार्क वार्क बना देंगे। तो क्या ये नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा गार्डन बनाना? सोचो।
मैंने बनाया ना, भैया ने बनाया ना, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन्स हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने फिशिंग किया, आपके भैया गए मार्केट में नहीं, समुद्र में फिशिंग की, 2-3 मछली पकड़े मस्त मस्त अलग अलग तरह के, और एक एक्वेरियम लिया। ठीक है, उसके अंदर वो मछलियों को डाल दिया, हाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे डाल दिया। अब ये नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? जो आपके भैया ने ये किया, ये होता है आर्टिफिशियल। एक्वेरियम हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, ये मैनमेड है। मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या होता है भैया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब एक काम करता हूँ, मैं जरा जूम करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ पिक्चर्स के साथ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखो, नेचुरल इकोसिस्टम दिख रहे हो, ये जंगल दिख रहा है, ठीक है, वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड रहना। सो टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। क्या? फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। इसमें आता है एक्वेटिक भी आ जाता है, ओशंस। सो एक्वेटिक में क्या आ गया? फ्रेश वाटर, जो कि पॉन्ड, लेक, रिवर में मिलता है। मरीन में हो जाते हैं जहाँ पे ओशन और सी होता है। ठीक है भैया, क्या समझ? अब आर्टिफिशियल देखो, देखो आपके भैया ने कितने प्यारे प्यारे गार्डन बना दिए। ये गार्डन हो गया, ठीक है, एक्वेरियम हो गया, क्रॉपफील्ड का तो दिया ही नहीं है एग्जांपल। ठीक है, देखो ध्यान से, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? गार्डन्स, क्रॉपफील्ड, एक्वेरियम। और मैंने क्या बताया था? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड होता है। क्या होता है भैया? मैन मेड। ठीक, चलो अब जो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, पहले ही बताया था। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक, बायो मतलब लिविंग। सो पहला है बायोटिक, लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है एबायोटिक। पहले बायोटिक को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ये तीन मेन आ जाते हैं बायोटिक वाले। क्या भैया बोला मैंने? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। अब याद कैसे होगा? इसको याद रखना, PCD। क्या? PCD, प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आता है हमारा कंज्यूमर, और फिर आ जाता है हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर में कौन आते हैं पता है? हमारे ग्रीन प्लांट्स। कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, जिसे हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। आपका ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सनलाइट लेगा, क्लोरोफिल लेगा, वाटर लेगा, और उसकी मदद से अपना खुद का खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के मदद से। तो देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर्स में कौन आए थे? हमारे ऑटोट्रोप, जो होते ग्रीन प्लांट्स और algae। ये अपना खुद का खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बना रहे। किसके मदद से बना रहे भैया? फोटोसिंथेसिस। अब कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर मतलब क्या हो रहा है? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। उनको हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप्स। क्या? हेटेरोट्रॉप्स। कुछ अलग नाम नहीं लग रहे? हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना। तो इसमें हमारे ह्यूमंस आ जाते हैं। आप बोले भैया हम ह्यूमंस कैसे यार? हम तो खुद का खाना घर पे खुद बना रहे हैं। जब मम्मी पापा नहीं रहते अकेले, हम दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाते हैं। भाई मुझे पता, दाल चावल रोटी सब्जी कहीं से तो एक्सट्रैक्ट होके आया है, प्लांट्स का ही है ना वो पार्ट। समझ आ रहा है? तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। सो हम किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है, और अदर कंज्यूमर पे फॉर फूड। जैसे कि अब देखो ध्यान से, इधर मैं एक फ्लो बता रहा हूँ, ये साइकिल छोटा सा याद। पहले था ग्रास। क्या था भैया? ग्रास। ये ग्रास था, ये प्रोड्यूसर था। कहा था भैया? प्रोड्यूसर। ठीक है, एक सेकंड इसको जरा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में, जूम करके समझा लेता हूँ। देखो ध्यान से, देखो पहला था ग्रास। क्या था भैया? हमारा ग्रास। अब ये जो ग्रास था ना, ग्रास, इसको खाने वाला कौन था? कौन? ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। कौन खाता है भैया? हमारा ग्रास हॉपर। ठीक है, अब जो ग्रास था ना, वो क्या था? प्रोड्यूसर था हमारा। क्या था? प्रोड्यूसर। ग्रास को खाने वाला क्या होगा? ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ये कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है भैया, कंज्यूमर। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग। कौन खाता है भैया? हमारा फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला होता है स्नेक, सांप। ठीक है भैया, सांप, सांप सांप। और सांप को खाने वाला होता है ईगल। कौन होता है भैया? हमारा ईगल। ठीक है भाई, इस साइकिल को यहाँ, अरे वो ग्रास को खाने वाला था ग्रास हॉपर, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर को खाने वाला था फ्रॉग, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर।
ठीक है। फ्रॉग को खाने वाला था स्नेक, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, और स्नेक को खाने वाला था ईगल, ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये थे सारे कंज्यूमर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो देखो ध्यान से, इधर कंज्यूमर्स की भी कैटेगरी है। इधर देखो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। यहाँ क्वाटरनरी नहीं दिया है बट देख लो ध्यान से। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। क्या होता है? हर्बीवोर मतलब जो घास फूस खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, हमारा काउ हो गया। ठीक है भैया, तो इसमें आ गया हर्बीवोर, जैसे कि डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर। कहाँ गया हमारा ग्रास हॉपर? ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब क्या? क्या हो जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, हर्बीवोर हो गया। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा? कार्निवोर। क्या हो जाएगा? कार्निवोर। पहले प्रोड्यूसर, फिर क्या हुआ? हर्बीवोर, जो कि था प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, जो हो जाएगा कार्निवोर। तो देखो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है हमारा भैया? कार्निवोर, जिसमें आ जाते हैं हमारे फ्रॉग, फॉक्स। ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, याद आया कुछ? समझ गए? और लास्ट में होता है टर्शियरी कंज्यूमर। ये बोलते हैं भैया हम तो टॉप पे रहते हैं। क्या? टॉप पे। तो टॉप कार्निवर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? टॉप कार्निवर, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है हमारा डिकम्पोजर्स। क्या? डिकम्पोजर्स। मान लो हमारा एक दोगेश भाई बोल के डॉगी था, वो मान लो टपक गया, भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो, तो मान लो मर गया, लाइफ साइकिल के बाद वो टपक गया। अब जो टपक के सड़ जाता है ना, तब उसको बैक्टीरिया और फंगाई आके खाते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई। सो डिकम्पोजर्स मतलब क्या? ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना। सो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगाई आ जाते हैं। वो होते हैं ब्रेक डाउन ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ब्रेक डाउन कर रहा है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें सिंपलर सब्सटेंस बन रहे। ठीक है, अब एबायोटिक जो मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से, इधर कहाँ गया यार? सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह सब, ये सब एबायोटिक होते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग है। अब अगला है फूड चेन, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 2026 के पेपर में, 2026 के पेपर में यहां से एक सवाल आएगा। ठीक है, तो देखो फूड चेन क्या है, देखो ध्यान से। ये था सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिली ग्रास के पास। ठीक है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ये था प्रोड्यूसर, ये था प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को खाया हमारे फ्रॉग भैया ने, फ्रॉग को खाया हमारे स्नेक ने, स्नेक को खाया हमारे ईगल ने। तो क्या हो रहा है? ये एक सीक्वेंस बन रहा है जहां एनर्जी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? सीक्वेंस हो रहा है जहां से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो इसे ही बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। सो फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट व्हिच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में फूड चेन का डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे ये जो फ्लो हो रहा है ना, ये एनर्जी फ्लो, जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इसको मान लो स्टार, पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता भी है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल। ठीक है, अब एक चीज समझो, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो शुरू हो रहा है सन से एनर्जी, फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अगला 10% लॉ, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो फूड चेन बना है, इनके लेवल्स है। क्या है? लेवल्स। लेवल्स सबके निकलेंगे, वो वाला एक नहीं याद आ रहा है मुझे। सो मान लो ये सब लेवल है, तो ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5। अब बोलो भैया T1, T2, T3 ट्रॉपिक लेवल से, क्या है? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है भैया, तो एक चीज आ रहा ना, जब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, तो एनर्जी 10% ट्रांसफर होता है। कितना भैया? 10%। देखो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास। जैसे कि मान लो यहाँ था 1000 जूल, कितना था? 1000 जूल एनर्जी था। ट्रॉपिक 1 से जब ट्रॉपिक 2 पे जाएगा, तो इसका 10%, मतलब एक जीरो निकाल दो, एक जीरो क्या कर दो? रद्द कर दो। ये 1000 जूल था, इसका एक जीरो निकाल दो, कितना हो गया? 100 जूल। कितना हो जाएगा? 100 जूल। अब इसका 10% करो, कितना होगा इधर? 10 जूल। इसका एक जीरो हटा दो, कितना हो गया? 1 जूल। और इसका 10% कितना? 0.1 जूल। तो क्या हो रहा है? 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अब आप बोल रहे भैया
10%, 90% क्या हो गया? जो 90% एनर्जी रहता है ना, वो बाकी के लाइफ प्रोसेसेस में चले जाते हैं, जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। और सिर्फ 10% एनर्जी बच जाती है, और वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है फूड चेन में। तो हमेशा अगर आप फूड चेन रहते हो ना, 3 से 4 रहेगा चेंज में होगा, उससे ज्यादा रहा ना तो एनर्जी कम मिलेगा डेफिनेटली, ये होता है, ठीक है। सो क्या हो रहा है? 10% एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। कितना परसेंट एनर्जी जा रहा है? सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है? यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फूड वेब। क्या है भैया? फूड वेब, ठीक है। फूड वेब, फूड वेब क्या है? देखो ध्यान से, ये नेटवर्क और इंटरकनेक्शन है फूड चेन का। क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जैसे कि मान लो एक ग्रास था, इस ग्रास को हमारा ग्रास हॉपर भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन हो रहा है। क्या? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन शोइंग दैट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड बाय फीडिंग रिलेशनशिप। अब इसकी वजह से क्या होता है बताए? इकोनॉमी स्टेबल रहता है। क्या होता है? इकोनॉमी स्टेबल। मान लो कल प्रोड्यूसर्स खत्म, ग्रास खत्म हो गया, तो ये डियर क्या खाएगा और एक ग्रास हॉपर क्या खाएगा? ये तो हर्बीवर्स है हमारे, समझ रहे हो? डेफिनेटली। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है ओजोन लेयर। क्या है भैया? ओजोन लेयर। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? O3, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। ये ना ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर, बस इतना याद रखो, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखो ध्यान से, ये सन रेज है, यहाँ से यूवी रेज आ रहे, क्या आ रहे? हार्मफुल यूवी रेज। यहाँ से क्या आ रहा है? हार्मफुल यूवी रेज। जो ओजोन लेयर है ना, वो यूवी रेज से बचाता है। किससे? यूवी रेज। सो प्रोटेक्ट्स लाइफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, ठीक है भैया। अब देखो, अब क्या होता है, कभी कभी ये ओजोन लेयर है ना, ये तो हमें यूवी रेज से बचा रहे, सिर्फ बता दे रहा है, बचा रहा है। तो अब क्या होता है? यूवी रेज का जो आना होता है ना ओजोन लेयर्स के पास, ओजोन लेयर क्या होता है? कभी कभी डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर फट जा रहा है। क्यों फटता है बताए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल के केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह सब हो जाता है उसकी वजह से। सो ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? कॉज बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रहा है, इधर छेद बना है और यहाँ से यूवी रेज पास हो जाएगा। अगर यूवी रेज आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? कॉजेस क्या होंगे इसके? स्किन कैंसर। सो इफेक्ट है स्किन कैंसर, कैटार्टिक्स एंड हार्मफुल टू मरीन लाइफ, ठीक है। अब अगला है इसका सॉल्यूशन। कैसे? अवॉइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से क्या करना है? अवॉइड करना है। और उसके बाद क्या करना है होता है? इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सब यूज करना है। क्या यूज करना है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या? वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो वेस्ट मैनेजमेंट में आपको दो टॉपिक समझना है। पहला वेस्ट होता है ना बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो पहला है भैया बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब क्या होता है पता है? हमारा सुलेमान था, वो खाता है बनाना। अब कुछ बनाना वो सोचता है कि मैं धरती के अंदर गाड़ देता हूँ और कुछ दिनों बाद देखता हूँ क्या होता है। 10 दिनों बाद तो उसने क्या बनाने के छिलके लिए खाए थे, उसको धरती के अंदर गाड़ दिया। 10 दिन बाद आके वापस खोद के देख रहा है, भाई वहां तो कुछ है ही नहीं। क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, ठीक है। अब बाद में वो क्या सोचता है? वो बोलता है अब मैं चिप्स का पैकेट खाऊंगा, ठीक है। कोई देखेगा नहीं, छुपके छुपके से इसके अंदर चिप्स का पैकेट फेंक के गाड़ दूंगा। कुछ दिन बाद देख रहा है, जब भट्टी निकाला तो वहां तो चिप्स का पैकेट है, ठीक है। तो जो डिकम्पोज हुआ वो बायोडिग्रेडेबल हुआ, और जो डिकम्पोज नहीं हुआ जैसे कि प्लास्टिक, वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि वेजिटेबल पील, बनाने का छिलका, ठीक है, वगैरह सब। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है? वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है। क्या होता है? नेचुरली डिकम्पोज होता ही नहीं है। सो कैनॉट बी डिकम्पोज नेचुरली, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया मेन, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स टू वेस्ट मैनेज, मतलब कचरे को मैनेज कैसे करना है। इसको याद R क्यूब से। क्या? R क्यूब। पहला है रिड्यूस, मतलब कम। क्या? यूज लेस। रिड्यूस मतलब यूज लेस। रीयूज मतलब उस आइटम को वापस यूज करो, ठीक है। सो रीयूज, यूज आइटम अगेन। रिसाइकल मतलब उसको कन्वर्ट कर दो यूजफुल प्रोडक्ट में। सो रिसाइकल इज कन्वर्ट इनटू यूजेबल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से तो सवाल पूछा नहीं जाता है आजकल, पर यहाँ से ज्यादा पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट। यहाँ से एप्लीकेशंस बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारी चीजें इधर बता दिया है। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होगा? प्लास्टिक की वजह से क्या होगा? प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों होगा? सोचो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होंगे तो
प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, ठीक है भैया। और बाद में ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ तक हमने RNA का पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। तो मेरा भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और तुम्हें भैया आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था हमें, ख्वाब दिखा रहे हो आप भी याद नहीं यार, ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है आपके सर, ये हो आप सबसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके लिए मैंने आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे टॉपिक्स को स्किप मत करना। और मेरे भाई मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।